चलो माशाल्लाह 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 एक बार ये ना गला से बड़ी चफीला सा है रो गति दोनों की सलाम करो के तरानों में हम बोझ में आते हैं, हम अपने निराले हैं, हम गुंडा वाले हैं, हम गुंडा वाले हैं, हम गुंडा वाले हैं, हम गुंडा वाले नहीं निकल रहे महबूब हुसैन, अखीर अहमद, सईद चीचा, उस्मान शमूलियत पर खुश आमदीद कहते हैं। इलेक्शन का मटेरियल जो है वो यहाँ पहुंचा हुआ है। दिलशाद डीजे वाले सब सॉन्ग लगा दे रे, जो सबको नचा दे रे, जोश जगा 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 दे। अरे डीजे वाले सब सॉन्ग लगा दे रे, जो सबको नचा दे रे और जोश दिला दे रे। पीछे मरना है, असमत को नहीं डरना है, वो जंग सारी काला है, जंग सारी काला है, वो तो सब सिरे सज्जन क्या भाई तो दे नारे, बचन के कुत्तो दे नारे, बचन के। ख्वातीन और हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो 8 तारीख की सदा भुट्टो नाल यराना है, सदा भुट्टो नाल यराना है, सदा भुट्टो नाल यराना है। ओ जंज सड़ी दा लाड़ा है, असा मोत मत्ता गाना है, पुट्टो दे नारे, 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 पुट्टो दे नारे। मेरे कल्ले दी आवाज नहीं, मेरे कल्ले दी, मेरे कल्ले दी आवाज नहीं, देंदी आवाज खुदाई। हर पासे जाके वेख जरा पुट्टो दी पई दुआई। ए गंजे जिते जिते जावांगे इन्होंने दिल तर बचणगे, पुट्टो दे नारे, 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 पुट्टो दे नारे। दिन थोड़े बाकी रह गए ने, दिन थोड़े बाकी, दिन थोड़े बाकी रह गए ने, थोड़े बाकी, दिन थोड़े बाकी रह गए ने, दिन थोड़े बाकी। ये दुश्मन सारे पुट्टो दे सड़े के लगे बचणगे, पुट्टो दे नारे, 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 पुट्टो दे नारे। वोट तीर का, वोट बेनजीर का, वोट आपके रोशन मुस्तकबिल का, आपकी आने वाली नस्लों का। अब मेरा भाई उमर आपसे नारे लगाएगा और हम सब जवाब देंगे। मगर ये क्या बात हुई मियां साहब, क्या आपने अपने पुराने कारकुनान को किक कर दिया? आपने सरदार मेहताब को किक कर दिया, शायद खान अब्बासी को किक कर दिया। क्यों? ये बातें आप पहले नहीं कर सकते थे। आज आप लोगों को रिश्वत दे रहे हैं और आज ये रिश्वत कोई कबूल नहीं करेगा। मियां साहब, मियां साहब, बिलावल जो नौजवान का हकीकी लीडर है, बिलावल भुट्टो जरदारी जो नौजवान के मसाइल को समझता है। आप पढ़ते हैं, नौकरियां नहीं है, घरों में बैठे। मैं आप लोगों को ये कह
फैसलों को वक्त बार बार नहीं आते। ये बहन आपके साथ खड़ी है, ये भाई आपके साथ खड़ा हुआ है, आप भी खड़े रहो। एक नारा, इसमें अब पराठे बने होंगे, 20,000 वोट लेके उठोगे, अब मैदान में लड़ना है। ये तुम्हारी बहन बेटी यहाँ मजबूत चट्टान की तरह खड़ी है। ये नजीर नहीं मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा अमन अमान, रोटी कपड़ा अमन अमान, कपड़ा अमन मेरे रोटी बच्चे कपड़ा अमन रोटी कपड़ा अमन रोटी कपड़ा अमन रोटी कपड़ा अमन। नौजवान बेफता पाओ। एक बात कहूँ, मेरे बैक पे भी बहुत से मेरे भाई हैं। मैं आपको स्टेज पे भी और पीछे भी आवाज आ रही है। बाजार में आए हो खरीदारी करने, तो क्या जब वोट देते हो तो अपना नुमाइंदा नहीं देखते? कौन है आपका नुमाइंदा? क्या वो तुम्हारा हक तुम्हें लेके दे सकता है? क्या माजी में उसने कोई काम किया? क्या वो तुम्हारे लिए खड़ा रहा? तो आंखें खोलो, अपनी नस्लों के लिए, अपने बच्चों की नौकरियों के लिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए, बीबी साहिबा के लिए, भुट्टो साहब के लिए और अपने लिए 8 तारीख को तीर पर मोहर लगाओ। पहले तो गरीब के साथ काम नहीं कराते। जब मेरी आवाज आ रही है? हेलो, सुने, NHA वाले आते हैं और इनके जो होटल है और दुकान है उसको गिराते हैं। क्यों गिराते हो भाई? जब ये बन रहे थे तुम सोए हुए थे? क्या ये इंडिया से आए हुए लोग हैं? ये हमारे लोग नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है। हम स्टैंड लेंगे और कानून के बीच में रहते हुए आपसे जंग करेंगे। और NHA के जो मामलात का स्टे लिया, वो भी यहाँ बैठे हुए बैरिस्टर हमजा साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हॉस्टल लेके दिया और आपको मरीज का जिला बहाल किया। मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, कितना बोलूं? ब्रांडेड कोट और स्वेटर पहनने वालों, समझो मरी की आवाम जाग गई है, मरी की आवाम जाग गई है, NA-51 जाग गई है। भाइयों बहनों बुजुर्गों, 20 साल ये आपसे कोट नोचते रहे, छीनते रहे, आपको सबक दिखाते रहे। इस दफा जब जाओ, अपनी नस्लों के लिए इस जहाद में हिस्सा लो। ये जहाद है खुदारा, ये जहाद है, ये इलेक्शन नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ। और ये तकरीर नहीं। नौजवान, मेरा नौजवान वो भी है जो तंदूर पे रोटी लगा रहा है। म्यूजिक को ठहराओ, बड़े काम की बातें कर रही हूँ, आपके मुस्तकबिल की बातें कर रही हूँ। मेरी बहनों, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आप बच्चे लेके बैठी हो। मैं ये कर मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, इस सर्दी में खड़े हो, मगर ये बहन भी आपके साथ खड़ी है, ये बहन भी आपके लिए खड़ी है। मैं आपको ये बताऊं कि मरी में ये जो मामलात कर रहे हैं आप लोगों के साथ, उसके लिए हम स्टैंड लेंगे और स्टैंड लिया है। आपको नसीर अब्बासी साहब ने जो कराया तो पीपल्स पार्टी ने कराया। मेरे भाइयों, यहाँ मेरे एजेंट, मेरे वो लोग जिनको नौकरियों से निकाल दिया गया और वो कमेटी बनी मंदुखेल साहब की, मैं उसको हम मिल के एक्टिवेट करेंगे। मेरे भाई जो एजेंट सुबह से शाम तक होटलों के लिए काम करते हैं, मैं उनके लिए खड़ी हो जाऊंगी। और अगर कैबिन लगेंगे, सुनो, तो पहले मेरे मरी वालों के लिए लगेंगे, यहाँ के बेटे के लिए लगेंगे, यहाँ की बेटी के लिए लगेंगे, फिर किसी और के बारे में सोचा जाएगा। मेरे मरी वालों, मैं अपने मरी को इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। मेरा मरी आपका है, ये मरी हम सबका है। और अब हम जाग चुके हैं। ये आप शहर में आ गया तो तुम्हारा शहर उजाड़ देगा, तुम्हारी आबादी उजाड़ देगा, आपकी नौकरियां, आपका हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपकी सड़कें उजाड़ देगा। जाती उम्रा में तो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, जाती उम्रा में डबल रोड है, इनके आने जाने के लिए जहाज है। मेरे
बच्चा, मेरे नौजवान, मेरे भाई, मेरी बहनें वैसे के वैसे बैठे हुए। आंखें खोलो। कब तक लड़ूंगी मैं आपकी जंग? कब तक लड़ूंगी मैं आपकी जंग? जब तक आप मेरे हाथ मजबूत नहीं करेंगे। वक्त दोबारा नहीं आएगा। ये बहन, ये भाई नजीर अब्बासी जो इस मिट्टी का बेटा है, ये बार बार आवाज नहीं देगा। ये आप में फिरता है, ये आपके साथ होता है, किसी दुकान में होता है, किसी गली में होता है, अपने दफ्तर में बैठता है, आपको थाना पकड़ के ले जाता है, ये छुड़ाता है। तो डाके पड़ने वाले हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट वालों, आज एक उम्मीदवार को जिताने के लिए खंबे और पोल और मीटर दे रहे हो, रिश्वत दे रहे हो, रिश्वत दे रहे हो। रिश्वत ना दो। मेरे लोग, मेरी आवाम, मेरे भाई बहन बुजुर्ग नहीं लेते। आज इनका ज़मीर जागा हुआ है। तुम लोगों की आंखें बंद है, बंद रहेगी। मैं इलेक्शन कमीशन को कहती हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन को कहती हूँ कि नोटिस अलमारियों में ना दबा के रखो। जो हमें नोटिस भेज रहे हो अवाम के नुमाइंदों को, ये देखो तुम्हारे सामने बड़े बड़े बैनर, ये देखो तुम्हारे सामने बड़े बड़े पोस्टर, ये देखो तुम लोग जो दे रहे हो खंबे, पोल और सड़कों के वादे। मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, जाग जाओ। 8 तारीख को तीर पर मेरी बहनें यहाँ बैठी, मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड की सूरत में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा आपके साथ रहती हैं और महीने के आखिर में आपका घर भर के जाती है। गौर से सुनो, महरीन राजा क्या कहती है। महरीन राजा एक अदना कारकुन है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है। आपके हक की जंग करिया करिया, गली गली, पहाड़ पहाड़ लड़ रही है, सिर्फ आपके हक के लिए। 20 साल अगर इन्होंने आपके हालात नहीं बदले मुस्लिम लीग नवाज में, तो ये क्या हक बदलेंगे? इनको मुश्किल पड़ती है तो बाहर भाग जाते हैं। आपका पीपल्स पार्टी का लीडर और कारकुन नहीं भागता, वो आपके अंदर अपनी जान देता है। वो भुट्टो शहीद हो, वो बीबी साहिबा हो, वो आसिफ अली जरदारी हो या बिलावल भुट्टो हो, वो आपके बीच में रहता है। 8 तारीख को इलेक्शन नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, कोई नारा नहीं, कोई दावा नहीं। ये दावे तब होंगे जब निशान तीर में होगा। ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक मुस्तफ़ा है और मैं आप लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि 8 फरवरी को जो पोलिंग डे है उसमें आप सब ने घरों से निकलना है और तीर पे मोहर लगानी है। हम आपके जो उम्मीदवार हैं उसमें मोहतरमा महरीन अनवर राजा साहिबा, जनाब नज़ीर अब्बासी साहब और ज़हीर साहब, चौधरी ज़हीर साहब, आपने इन तीनों का निशान है तीर का निशान। आपने तीर के निशान पे मोहर लगानी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। रहमानिर्रहीम। मेरा तमाम हल्का ने 51 और PP 6 के वोटरों से ये पैगाम है मेरा कि वो 8 फरवरी को घरों से निकलें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार महरीन अनवर राजा और मोहम्मद नज़ीर अब्बासी के लिए वोट करें, अपने ख्वाबों के लिए वोट करें, अपने आने वाली नस्लों के लिए वोट करें, ताकि ये लोग आगे जाएं। ये आपकी क्लास के लोग हैं और आपके क्लास के लोग ही इसकी बेहतर नुमाइंदगी कर सकते हैं, ना कि मैं बिलखुसूस PP 6 के लोगों से ये कहूँगा कि वो अपने उम्मीदवार को वोट दें जो आप में से है। यहाँ मुस्लिम लीग नून ने उस उम्मीदवार को वो टिकट दिया है जो इस हल्के का भी नहीं है। 8 तारीख को तीर पे मोहर लगाकर अपने बेदारी का सबूत दें। बहुत शुक्रिया जी। मैं बेहद ममनून हूँ सुनो न्यूज़ का, आपने हमें टाइम दिया। इंशाअल्लाह ताला मेरा तमाम मैसेज है अपने तमाम अहबाब से, 8 तारीख को तीर की जीत होगी और कारकुन जो भी NA 51 के हवाले से कोटली सतिया मरी कोटा कलर सईदा बशमोल पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर बनवाने के लिए किसी कैंडिडेट को छोड़ के तमाम जियाले तीर को चूज़ करें। और ये वो तीर है जो गरीब की बात करता है, ये वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो हमेशा मजबूर, बेबस और किसान की बात करती है और नए पैकेज लेके आती है मजबूरों बेबसों के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब
बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए हमारा साथ देंगे और 8 फरवरी को तीर पे ठप्पा लगा के ये साबित करेंगे कि हम गरीबों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी पीपल पार्टी के साथ है। जी ए भुट्टो, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। रहमान-ए-रहीम। मैं इंतहाई ज़बरदस्त जलसा ये जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसमें नज़ीर अब्बासी साहब वर्कर्स की इंतहाई मेहनत नज़र आती है और उसी तरह से आप प्रेस और मीडिया के साथी जितने जिस तरीके से आप खुश हैं और मुझे ये लगता है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ के इस पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इस मुल्क की फेडरेटेड जमात है और जिसने कि पाकिस्तान में बड़ी नौकरियां दी, मैं बिलखसूस इस हल्के के हवाले से कहूँ कि हमने बड़ा बैतुल माल का पैसा दिया। हमने जनाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके हर घर की मजबूर दहलीज के अंदर लोगों को उनका माहाना खर्चा बचाया। इसमें हमने रक्शे तकसीम किए। आज मैं अपने तमाम नौजवानों से कहता हूँ, मुश्किल हालात में पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को ये कहता हूँ, जैसे मैंने अपनी तकरीर में ये कहा कि भाई आइए इस पाकिस्तान के हवाले से सोचते हैं कि खुशहाल पाकिस्तान को कंगाल पाकिस्तान किसने बनाया। और इस पर लंबी तारीख है और इस तारीख़ के अंदर जो है जब सोचते हैं तो वो कहते हैं ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो मुड़ के उठाएगी और वो आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से इसको वापस उठाएगी और इस फेडरेटेड जमात को वापस बहाल करना पड़ेगा। आज बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान नून पंजाब के अंदर यानी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पब्लिक जो पॉपुलैरिटी है उसमें बराबर आ गई। सिर्फ पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ अभी सरकार उस तरह से नहीं हुई और अगर देखा जाए तो आने वाले वक्त में जो पीटीआई का मामला है वो काफ़ी सीरियस हो गया है और उसमें जब मतलब ये वक्त है पाकिस्तान को संवारने का और इसको ठीक करने का। और ऐसे में मैं आप सबसे ये कहूँगा, पहाड़ के अंदर हमने यहाँ पे गैस दी, बल्कि मुझे खूब याद है कि शाहिद खाकान एज प्राइम मिनिस्टर उसने अरशद नवाज साहब से नंबल में कहा कि यार ये पैसे पीपल्स पार्टी से मुर्तज़ा सत्ती ने दिए थे। हमने यहाँ पे गैस दी, नौकरियाँ दी, बिजली दी और अब भी वापस हम अपने लोगों की खिदमत जो है उसी एहसास से करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो गरीब है उसकी जो मोहब्बत और दोस्ती है उसका अजर जो है वो अल्लाह देता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पर बिलीव करती है, कुरान के बिल्कुल उस नज़रिए के तहत कि इन्नल एहसान वल जज़ाउल एहसान, क्या है इंसान तो अपने अल्लाह की मखलूक के ऊपर एहसान कर तुझ पे अल्लाह एहसान करेगा। अब सिर्फ ये जो हालात आ गए हैं मुश्किल, इसमें सबने बचना है पाकिस्तान की खातिर और मुड़ के पाकिस्तान की हम सबको मुड़ के अगर इस पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं तो वापस बिलावल भुट्टो को हमें जगह देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए चोरी दूसरों ने खाई, इसके कमीशन करप्शन और लोगों ने खाए, लेकिन जो खून दिया है वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हम मैं कमूटा से स्पेशल राजा महरीन अनवर राजा के लिए आई हूँ और इंशाल्लाह इलेक्शन वाले दिन हम 8 फरवरी को बाहर आएंगे, वोट डालेंगे, पीपल्स पार्टी को जिताएंगे और बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएंगे। जी आज ये पंडाल सजा है माशाल्लाह, बहुत बड़ा लोगों का ये मजमा बता रहा है कि जीत इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, जीत इंशाल्लाह महरीन राजा की होगी, नज़ीर अब्बासी की होगी और ये जीत एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ लेके जाएगी। हमारे इस मरी को, कोटली सतिया को, कहूटा को एक रोशन मुस्तकबिल देगी, जो कि पहले की जो कि आदतें थी वो नहीं दे सकी। और इंशाल्लाह ये जो गरीबों की पार्टी है, पीपल्स पार्टी गरीबों की पार्टी है और ये नीचे निचली सतह से ऊपर काम करेगी और ये वो काम करेगी जो पहले कोई पार्टी कर नहीं सकी। वो अपने महल चमकाते रहे, ये गरीबों को चमकाएगी, ये यूथ को चमकाएगी। ये इंशाल्लाह एक नया पाकिस्तान बनेगा और वो बहुत तरक्की
याफ्ते काम यहाँ पे होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो तसलसल है, यूथ कार्ड होगा, मजदूर कार्ड होगा, हरी कार्ड होगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो इंशाल्लाह हमारे जो गरीब और मेहनत कश लोग हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। और ये इंशाल्लाह अब ये सब की दुआओं से ये इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और क्या कामयाबी हक की होगी, सच की होगी। जी है भुट्टो। सपोर्ट करने के लिए आए हैं, अपने नज़ीर अब्बासी साहब को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो इस सर्दी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम वोटर हैं और सपोर्टर भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और इसलिए हम आए हैं भरपूर शिरकत करने के लिए। इस सर्दी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और हम हर कदम पर पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देकर कामयाब करें। मैं नफीसा सती तहसील कोटली सती की लेडीज़ विंग की वुमेन विंग की सदर हूँ। मैं अब आज इस जलसे में, कामयाब जलसे में, इन लोगों का सलाम पेश करती हूँ जो ये यालाबारी होने के बावजूद भी ये लोग इतनी सर्दी में इधर खड़े हैं और एक मेरीन अनवर राजा और नज़ीर अब्बासी की कैंपेन में भरपूर हिस्सा लिया। मेरा नाम ज़हीनुन्निसा है। मैं प्रेसिडेंट कोटली सतियाँ तहसील कोटली सतियाँ वुमेन विंग की सदर हूँ। मैं आज एक इस सर्द मौसम में मरी में जो जलसा हो रहा है पीपल्स पार्टी का, उसमें हमें मदऊ किया गया। हम आए, इंशाल्लाह कामयाब जलसा रहा। बहुत सर्द मौसम होने के बावजूद भी जालू ने अपना भरपूर शिरकत की और इस जलसे को कामयाब बनाया। और इंशाल्लाह 28 का जब दिन आएगा तो भुट्टो का, बीबी शहीद का, आसिफ रज़ादारी का और बराबर भुट्टो का वो वोट निकलेगा जो तीर के निशान पे होगा। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी और बहुत सारे हुकूक वो जो उन्होंने मंशूर दिया, पीपल्स पार्टी ने एक मंशूर दिया। मैं भी समझती हूँ कि हमेशा किसी भी पार्टी के पीछे उसका मंशूर, उसके लीडर के पास एक मंशूर होना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब ने एक मंशूर दिया जो इस पाकिस्तान को दिया, जो इन नौजवानों को दिया, जो इन औरतों को दिया, ताकि वो अपनी आइंदा की ज़िंदगी और पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान को इस बुरी हालात में निकालने के लिए मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी से बेहतर जमात कोई नहीं है, जो हमेशा सरकारी मुलाजमीन, मज़दूर, तमाम लेडीज़ सबके साथ होती है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। आपके जान बिलावल तेरे जानसार, बीबी तेरे जानसार, वज़ीर तेरे जानसार, बाजी तेरे जानसार, शफ़क़त तेरे जानसार, आसिफ तेरे जानसार, रासती तेरे जानसार। अगर जी भुट्टो, मैं आखिर में फरहान भाई माइक बंद आ। आपको एक बात बता दूं कि आप लोग जानते हैं जब FIR काटी जाती है एक आदमी नामजद होता है और बाकी नामालूम होते हैं। अगर इन्होंने मैं आपको बता दूं कि ये लोग बयान अल्फी देकर आए हैं और इन्होंने बयान अल्फी ये दिया है कि जिधर आप कहेंगे हम उधर जाएंगे, वरना आप सब लोगों को पता है कि अगर इन्होंने आज जो हल्फ दे रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ होंगे, क्या जगीर तरीन ने आज नहीं उठाया था, क्या परवेज खटक ने आज नहीं उठाया था, क्या चौहान ने आज नहीं उठाया था, आज उनके हल्फ कहाँ गए? इस प्रोग्राम में हमने कहे जनाब गुलाम मुर्तजा सत्ती साहब को दिल पर बोल लगाकर यूसी जबर में ये साबित कराइए कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी जिंदा है। जी ऐसा की दिखाया कल तो
और आखिर में एक और खुशखबरी सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह शाहिद खकान अब्बासी भी हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह। Thanks so very much. सदारत तक पहुंचाई जाए। हम अपना मंशूर देते हैं। तब खत्म हो सकता है जब हम सब ठीक हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहते हैं, इन्होंने आगे ठेकेदार रखे हुए हैं और आम आवाम के ऊपर टाके डालते हैं। हम सब कारकुनान ठेकेदारी निजाम से तंग आकर जो आम आवाम के हुकूक पर टाके डालते हैं, अब काम सरंजाम दे रहे हैं। शफकत अली अब्बासी एडवोकेट, नज़ीर अब्बासी साहब और बाशमूल पीपल्स मक्कार की मानी जादे दी पर हार न मानी। भुट्टो नाम का एक बंदा था, भुट्टो आखिरी 1 मिनट जिसकी तालियों से इस्तेमाल करें, स्टेज खाली करें। बेबस की आवाज बनाओ, बेकस कदम साथ बनाओ। भुट्टो नाम का एक बंदा था, भुट्टो नाम का एक बंदा था। हारी बाजी जीत के आया, हारी बाजी जीत के आया। आवाज बनाओ, बेबस की आवाज बनाओ, बेकस कदम साथ बनाओ। भुट्टो तालियां साथ, तालियां। भुट्टो जमहूर का राज दुलारा, भुट्टो नाम का एक बंदा था। वर्कर से गुजारिश है कि स्टेज पर उनको जगह दें, भरपूर नारों से और झंडे हिलाकर उनका इस्तकबाल करें। जनाब महरीन अनवर राजा, महरीन अनवर राजा, राजा मोहम्मद अनवर मरहूम। पहाड़ है किसका, मरी किसका, कोटली सतिया किसका, कोलता किसका, कल्लर किसका, फिर लगा दे नारा, नारा भुट्टो। बदकर किसके, हम बदकर किसके, नारे भुट्टो। का एक बंदा था, देखने में इंसानों जैसा, देखने में इंसानों जैसा। महरीन अनवर राजा कायदे को सार पठवा। पीपल्स पार्टी वाले किसके पेश कर रहे हैं जो मरी शहर बीबी और भुट्टो ना मकरूजा बड़े नाल तालियां बजाए शामिल हुआ तो जज्बे की गरमाओ। फिर लीडर तकरीना करसन पंडाल में बैठे हुए हैं, आपके साथ बराए मेहरबानी स्टेज को खाली कर दें। मैं डॉक्टर इशफाक कलीम अब्बासी साहब से मुल्तमस हूँ कि वो आए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को लागू करवाएं। जनाब प्रोफेसर इशफाक कलीम अब्बासी साहब। कत्ल हुआ था भुट्टो का, हम बदला लेंगे भुट्टो का। पूरे पंजाब में तरले आ फैसला उसमें होए। नारा 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, नाराज 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 भुट्टो, नाराज 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 भुट्टो, नाराज 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 भुट्टो। हम बदकर किसके,
सती साहब को या पेडाल अहमद चौधरी की अदा कराई उसे खुश आमदीद कहते हैं। हम सारे को हम उम्मीदवार का इज्तिमाई असम्बली मोहम्मद नजीर अब्बासी एडवोकेट को पेडाल अहमद पर दिल की अदा कराई उसे खुश आमदीद कहता हूँ। स्टेज पे बैठे हुए ये जो दोस्त है इनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज के साथ कुर्सियां लगी हुई है कायदीन के लिए जगह खाली छोड़े। हाँ, मैं मोहतरम उस्मान फारूक सत्ती साहब PSR के प्रेसिडेंट को, गुलाम मुर्तजा सत्ती साहब को, आसिफ शफीक सत्ती साहब को, अतीक अब्बासी साहब को, नसीम अब्बासी साहब को, साकिब अली अब्बासी साहब को और उनके साथ आए हुए एक बड़े काफिले को पेडाल अहमद पर दिल की अदा कराई उससे खुश आमदीद कहते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी स्टेज की लेफ्ट साइड फोटो ओ भाई, हेलो, ए भाई, हेलो। एक बहुत बड़ी पाकिस्तान पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत बड़ी रैली जिसकी क़यादत मोहतरमा मेरी अनवर राजा साहिबा उम्मीदवार इस्माइल मैं इन अल्फाज के साथ अपनी बात को अख्ताम की तरफ बढ़ाऊंगा। चराग जले न जले ये हवा का मसला है। चराग जले न जले ये हवा का मसला है। मैं हरी बेशब रहूंगा ये अना का मसला है। हर यूसी के अंदर, हर मौजे के अंदर मेरीन अनवर राजा का नाम, मुफद्दल हबीब का नाम, शफकत अब्बासी का नाम, मुर्तजा सत्ती का नाम गूंज रहा है। आपको हर यूसी हर मौजे में उसका बोर्ड मिलेगा। तुम अगर सड़कों की बात करते हो तो उन बोर्डों का क्यों नहीं बात करते कि वो एक महसूस नशिस्त पर रह के भी उसने मरी की आवाम को फैसिलिटेट किया, और तुम नामजद उम्मीदवार बन के भी, नुमाइंदे बन के भी तुमने मरी को कुछ न दिया। 35 साल का अरसा तुम विराजमान रहे कुर्सियों पर, तुमने मरी की आवाम को उसके हकूक से दूर रखा। आज बात करता है वो राजा, वो बड़ा राजा बना फिरता है। मैं उससे पूछता हूँ, इधर चंद दिन पहले एक वकील खड़ा होकर कह रहा था कि हमारा भाई बुलडोजरों के आगे खड़ा हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ कौन खड़ा हुआ? FIR मेरे ऊपर कटी। मैं 1 साल से सड़कों पर रूल रहा हूँ। आए वो मुझे बताए, साबित करके दिखाए। लोगों के हकूक पर सब खून नहीं मारने देंगे। हमेशा पानी मांगा, हमेशा बिजली मांगी। नहीं चाहिए हमें बिजली, नहीं चाहिए हमें गैस। उठा के ले जाओ ये अपने पाइप, उठा के ले जाओ अपनी ये तारें। हम इस जवान को शऊर देंगे, फिक्री और तामीरी सोच देंगे। ये अवाम सवाल करेगी, अपने हकूक मांगेगी, तुम्हारे दरबार करेगी। मैं समझाना चाहता हूँ मरी की इस गजूर अवाम के साथ ये गरीब परवर नजीर अब्बासी एडवोकेट, ये मेहरीन अनवर राजा जैसे अजल से खड़े थे, खड़े रहेंगे। तुम अगर बात सड़कों की करते हो तो ये तुम अपने लिए फख्र ना महसूस करो। तुम लोग नामजद उम्मीदवार थे, नामजद इलेक्टेड नुमाइंदे थे। तुम लोग अवानों में इसलिए नहीं बैठे थे कि अपनी तुजारियां भरते। तुम लोगों ने इन लोगों से वोट लिए थे। तुम लोगों को हकीकत क्यों नहीं बताते कि मेरीन अनवर राजा महसूस कोटे पर रही कि जब इन्होंने बुलडोजर लेकर गरीब लोगों की
दिहाड़ीदार लोगों के कारोबार को दबा किया, उस वक्त वो मुझे आज से 12 साल का अरसा भूलता नहीं है कि 38 शामों में मैंने गिरी हुई दीवारों के नीचे से अपने घर का सामान लिपेट के जाके घर में जमा किया। हमें वो दिन नहीं भूलते, हम लोगों को याद करवाएंगे। तुमने लोगों को सड़कों की सियासत सिखाई, तुमने लोगों को सड़कों के पीछे लगा के सड़कों के ऊपर रुलने के लिए छोड़ा। तुमने कहा कि हम लोगों को गैस परोसते रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या गैस तुमने अपने घर से लाकर हमें दी है? क्या लोग इस गैस का बिल अदा नहीं करते? अगर तुम गैस के नाम पर वोटें मांगते हो तो मेरे ख्याल से गैस के नाम पर वोटें लेना इस वक्त सबसे बड़ा हकदार नवाब अकबर भुट्टी है। बलूचिस्तान की आवाम है। सदर अगर हो बलूचिस्तान का होना चाहिए था, होना चाहिए था। आप अगर बात करते हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप गैस और सड़कों की बात करेंगे तो मिलाओ बिजली भी हमें वापडा ने दी है, फिर हम वोटे वापडा वालों को देते हैं, उनका वजीर आजम बनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मरी की जोर आवाम ये जान चुकी है कि रोडों और सड़कों और गैस और बिजली से तरक्की नहीं होती। इस आवाम को हम तालीम देंगे, तालीम के जेवर से रास्ता करेंगे, इसको सेहत देंगे, इस खित्ते कौसार का हर वासी खुद मुख्तार बनेगा, आजाद बनेगा, उसका कारोबार होगा, उसके पास मुलाजमत के शोबे होंगे, मुलाजमत के मौके होंगे, फिर ये नौजवान तरक्की करेगा, अपनी एक इनफरादी सोच बनाएगा, फिर ये तुमसे सवाल करेगा, फिर ये सवाल सरे बाजार चौक में खड़े होके करेगा। फिर तुम जैसे जो आशू और लफंगू वाले नजरिए जो तुम लेके निकले हुए मार्केट में, हम इनको इंशाअल्लाह रोकेंगे, इंशाअल्लाह रोकेंगे। तुमने मैं मियां बरादरान को 2 मिनट मुझे दें, इस आवाम को हकीकत से रोशनास। मियां बरादरान जब भी इन्होंने मरी का दौरा किया, जब भी इन्होंने मरी की सियाहत के चक्कर लगाए, तब मरी की मईशत को मैंने खतरे में पड़ा हुआ देखा। जब ये लोग मरी में आए, इनकी नजर हमेशा हिस्सा कौसार के कारोबार पर रही। इन्होंने हमेशा हिस्सा कौसार के कारोबार को पांव में रौंदा। इन्होंने हमेशा हिस्सा कौसार की गजोर आवाम के जज्बात को पांव में रौंदा। ये जब यहाँ से सार सपाटे करके निकले, इन्होंने वापस यहाँ पर बुलडोजर चलाए। मैं आज उनको बाहर करवा देना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी पिछले 20 साल से अपने कारकुनों के साथ हिस्सा कौसार की गजूर आवाम के साथ खड़ी थी, खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। पहाड़ों और चट्टानों की तरह, मजबूत चट्टानों की तरह खड़ी रहेगी। आपने इस आवाम के हकूक पर शबून मारा। वो दिन मुझे भूलता नहीं है कि सर्दी की ठंडी शामों में मेरा बाप दावत तबलीग के सिलसिले में अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ। किसान पीपल्स पार्टी के गजूर कारकुनों, आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये सोच के आया था स्टेज पर जाकर तनकीदी सियासत नहीं करूंगा, तामीरी सियासत को फरोग देने की बात करूंगा, लेकिन मैं कुछ अरसे से देखता आ रहा हूं कि इस पिछले 1 महीने की कैंपेन के दौरान मैंने देखा कि वो चंद सियासी नवालिग कि जिनको उठाकर एक बड़े हल्के का टिकट दे दिया गया, बड़े हल्के का उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। मैंने जब उनकी बातें सुनी, सरे बाजार व चौक में खड़े होके बाशू और लफंगू वाला जब मैंने उनका रवैया देखा, तो मैं आज मजबूर हुआ जब मैंने उन्हें देखा कि वो इस मरी के गजूर अवाम के हकूक पर शबून मार रहे हैं, वो हकायक को तरोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस गजूर अवाम को ये बावर करवाऊंगा कि हकायक क्या है, आपके हकूक की बात कौन करता है हकीकत में। कल यहाँ से मियाँ साहब होकर गए, मैं आपको एक और दोस्तों से गुजारिश है कि मेहरबानी करके स्टेज के सामने ना आए, बराए मेहरबानी स्टेज खाली कर दे प्लीज। जिसमें हमारे गैरों तबकात के लोग अमीरों के पार्टियों के अंदर नाचते हैं। मेरे आपसे गुजारिश है कि जब तक पीपल्स पार्टी से बेहतर सियासी पार्टी नहीं बनती, हम कैसे छोड़ सकते हैं भुट्टो के पार्टी को, गरीबों के पार्टी को। जब अगर किसी को शौक है वो इससे बेहतर मंशूर सामने लाए, गरीबों की बात करे, अशराफिया के खिलाफ बात करे, तो हम उस पार्टी में जाएंगे। नहीं तो जब तक ये पार्टी मौजूद है, हमारी हिमायत, हमारी सपोर्ट इस पार्टी के लिए। लिहाजा चुनो नई सोच को, चुनो पीपल्स पार्टी को, चुनो बिलावल भुट्टो को। बहुत शुक्रिया मोहिउद्दीन भाई।
अब मैं लोग पूछते हैं हमसे कि आप लोग पीपल्स पार्टी में क्यों हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम पीपल्स पार्टी में क्यों हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर ऐसे हालात हैं, ऐसा अदम इस्तेकाम है, इंस्टेबिलिटी है, जबकि एक मुल्क आप अपने हमसाया मुमालिक पे देखें, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, ईरान हो, आप देखेंगे इस्तेकाम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं करता। और साउंड लगा दे, साउंड लगा दे, अरे डीजे वाले बहुत प्यारे भाई, बहुत प्यारे दोस्त, शहर के मुताबिक जगा दे, जोश जगा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान लेडी हेल्थ वर्कर का प्रोग्राम दिया, हमें पुलिस दी, हमें उसका किन लफ्जों से शुक्र अदा करना चाहिए। मेरा ख्याल है किसी और पार्टी ने ख्वातीन के लिए इतने मंसूबे नहीं दिए जितने पीपल्स पार्टी ने दिए। तो मुझे इस बात की भी खुशी है और मैं इसीलिए इस पार्टी के साथ हूँ कि इसने ख्वातीन को हमेशा उनके जायज हुकूक दिए। मुझे ख्वातीन के हवाले से ये ना कहना चाह रही हूँ कि मुझे आज इंतहाई अपनी वोट की हिफाजत खुद करनी है और पीपल्स पार्टी को और तीर को हमने वोट देना है, क्योंकि मेरे नजरिए के मुताबिक हर पार्टी का कोई ना कोई मंशूर होता है। जो हमारे लीडर होते हैं उनका कोई विजन होता है, उनकी कोई सोच होती है जिसको लेके वो अपनी तमाम टीम को साथ लेके चलते हैं। नारा भुट्टो, नारा बीबी, नारा बिलावल। तो उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो और काहे उमरा के तरो दीवार हिला दो। शहर हसादा, ये शहर हसादा, पंजाब है किसका, ये सिंध है किसका, कश्मीर है किसका, मरी है किसका, नाराए भुट्टो सपोर्टर है। और इंशाअल्लाह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद से तो बुजुर्गों आज आपने ये साबित कर दिया है कि खिताए पोटवार, खिताए कोसार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है। आप जुल्फकार अली भुट्टो के मानने वाले हो। खैर पादे तू अपनी सरकार जो तेरे दरबार जो शहर जाए हबीबा मदीने खुश आमदीद करते हैं और सलूट पेश करते हैं जनाब अकील अब्बासी साहब बगवाड़ी से, यासर अब्बासी साहब, उस्मान साहब, मईउद्दीन परे साहब, फरूक डार साहब, मास्टर उस्मान साहब, जितने भी लोग तशरीफ लाए हैं, मैं दिल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, हम उनको खुश आमदीद करते हैं। मुस्लिम लीग छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले सदीर अहमद अब्बासी, जवाद अहमद अब्बासी, आकाश अहमद अब्बासी, तौसीफ अहमद अब्बासी, मुंशी फरहान अब्बासी और अली साहब को यहाँ मत्ता दिल की अदा ग्राहियों से खुश आमदीद कहते हैं। मदीने में रहे का तू पहुँचा दे, मदीने में तुझे मैं मोहम्मद की जुदाइयाँ की भड़काती है सीने में, रवां जब बरसात होती है मदीने में, सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में, इलाही एक चीटा लगे हम सब के एक